इरशाद भट्टी सब बुनियादी तौर पे साबिर शाकिर सब समझ रहे हैं कि ये एक तरह से शायद कोई प्लॉय है, ये चीज़ों को टाइम बाइंग स्कीम है। मुझे नहीं लग रहा। मैंने लोगों से बात की, वो कहते हैं असूली तौर पे पार्टी में उस्मान बुज़दार बहुत अनपॉपुलर हैं और फाइनली मतलब ये बात प्राइम मिनिस्टर ने मतलब देखिए कि इस मौके पर उसकी फैसला हो गया है कि उस्मान बुज़दार से आगे चलना है, उसकी एक रिप्लेसमेंट ढूंढनी। अब रिप्लेसमेंट में मसला है कि कई धड़े हैं, एक तरफ परवेज़ इलाही साहब है, एक तरफ अलीम खान है, एक सदन पंजाब का धड़ा है, कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ असलम इकबाल साहब को होना चाहिए, तो खासे कैंडिडेट्स। देखिए, इस बात पे आने से पहले दो जुमले। एक तो इमरान खान साहब को याद हो वो सोच रहे होंगे कि मैं जो धड़ाधड़ तब्दीली मफरल डाल रहा था लोगों के गले में और बग़ैर सोचे समझे कि 22 साल की किन के ख़िलाफ़ आपने जिहाद किया और किन को शामिल कर रहे हैं और किन के साथ हुकूमत बना रहे हैं, तो वो आज उनको याद आता होगा। गलतियाँ की हैं। हाँ, दूसरा इमरान खान साहब को याद होता है कि अगर केपी में परवेज़ खटक होते, पंजाब में कोई और तगड़ा वज़ीर आला होता, तो आज इमरान खान की अदम एतमाद की तारीख आधी वहीं ख़त्म हो जाती। जिसके पास केपी और पंजाब और तरीके अदम एतमाद आ जाए। हाँ। लो दो की सियासत है ना। हाँ। सिंपल सी बात। तीसरी बात है कि आपने कहा असूली, क्या असूली? कोई असूल नहीं इस वक्त दोनों धड़ों पर। कोई सियासत, कोई मंतक नहीं, कोई अखलाकियात नहीं। कॉमेडी मिजाहिया फिल्में चल रही हैं और अजीबो गरीब ये एक सर्कस लगी हुई है। क्या इमरान खान साहब को पता नहीं था कि ये जो मैं उस्मान बुज़दार को लगा रहा हूं तो इस कितनी तब्दीली, कितने धरनों में मेरे साथ थे, कितना तब्दीली सफर मेरे साथ, उस वक्त रसूल नहीं थे। आज बस मिस कर चुके हैं इमरान खान साहब। अब वो इमरान आप समझते हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो संभल नहीं सकती? नहीं, वो पहले वाली कि अगर ये पंजाब की बेहतरी, अवाम की बेहतरी, मेरे नारों की बेहतरी, मेरे मंशूर की बेहतरी, लोगों की बेहतरी, वो खत्म है। अब इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं इस वक्त। वो इमरान खान साहब की जो सियासत मैं देखता हूं, जैसे नवाज शरीफ साहब की, जैसे जरदारी साहब की, कि जब अपने गर्दन पे आता है तो कुछ भी कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। ठीक। तो इमरान खान साहब को अगर तरीके अदम एतमाद में 10% भी फायदा हुआ, और जो होना है, ये आपकी बात सच्ची है कि 6 धड़े हैं इस वक्त। हाँ। 6 के वजीर आला हैं। चीना ग्रुप, परवेज़ इलाही ग्रुप, जहांगीर तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, चौधरी सरवर ग्रुप, पीटीआई ग्रुप, जहांगीर खान तरीन के नुमाइंदे हैं। लेकिन उनके में भी अभी तक एक नहीं हुआ कि एक वजीर है। तो अब इमरान खान साहब का वो जो 5 रुकनी कमेटी है, ये कोई इतने बच्चे हैं कि वो कहेंगे कि चलो पहले हम आपकी अदम एतमाद की तारीख नाकाम बनाते हैं, फिर अब आप हमें वज़ारत आला दे देंगे। नहीं, अब इमरान खान साहब बारगेन सीट पे नहीं है, वीक विकेट पे हैं। ठीक है। तो अब वो ये करेंगे। और उस्मान बुज़दार क्या, इमरान खान साहब तो अपने जो सबसे चहेते कोई और भी हैं अगर मरकज़ में, उनकी भी कुर्बानी दे देंगे। उनको पता चला कि आप ये समझ रहे हैं कि मरकज़ में जो अदम एहतमाद की मूवमेंट है, जो तहरीक है, वो इस मूव से जो इनिशिएटिव लिया है उस्मान बुज़दार को चेंज करने वाला, इससे रुकने वाली नहीं है? नहीं, अब फर्क पड़ेगा अगर सारे मुत्तफिक हो जाएं किसी एक पे। वो परवेज़ इलाही हूं, वो अलीम खान हूं, वो कोई और हो, अगर सारे मुत्तफिक हो जाते हैं तो फर्क पड़ेगा। और अब ये जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये एक लम्हा नहीं लगा। अभी भी कर सकते हैं, अभी भी करने को तैयार है, मगर उस्मान बुज़दार की कुर्बानी वो अभी भी इसलिए तैयार नहीं, एक खतरा है ना कि उस्मान बुज़दार को अचानक फेंक देंगे तो रिप्लेसमेंट नहीं होगी, झगड़ा हो जाएगा। नहीं, ये रिप्लेसमेंट कैंडिडेट नहीं, वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि सारे मिल के बैठो, एक बंदा मुझे दो, वो उस्मान बुज़दार की जगह लगाओ और इसके बदले में मरकज में आके आप तरीके अदम एतमाद। सिंपल सी बात है। तो उनकी तरफ से देर है, जो वो धड़े हैं। इमरान खान साहब की तरफ से कोई देर नहीं है। ये कमेटी को मुट्ठी दिखावा है सिर्फ। इमरान खान साहब अभी भी चेंज करना, अगर वो सारे मुत्तफिक हो जाएं कि मोईद साहब, मैं यही कह रहा हूं, बंदा ये ले। इरशाद भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ ने एक प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन की है 63(1)(a) की। ये आर्टिकल जो है, ये 1997 में, 1997 में नवाज शरीफ साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग को और फोर्क क्रॉसिंग को रोकने के लिए लगाया था उस वक्त, क्योंकि उससे पहले की हिस्ट्री ये थी कि कभी मरी एक सेंटर बन जाता था, कभी छांगा मांगा बन जाता था। आप पुराने लिखने वाले आदमी, आपको एहसास है कि पुलिस वाले जो हैं वो लोगों को पेशाब करवाने के लिए ले जाया करते थे। मैंने एमएस को, मुझे पुलिस वालों ने खुद बताया कि वो शूशू करने के लिए भी साथ एक एसपी जाता था या एएसपी जाता था या डीएसपी जाता था, ताकि किसी से बात ना कर लें। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे। फिर नवाज शरीफ साहब के पास जब पावर आई दोबारा, तो 1997 के मार्च में या अप्रैल में उन्होंने ये 14th अमेंडमेंट लाई, जिसके तहत पार्टी की डिसिप्लिन की अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको पार्टी लीडर फायर कर सकता था। बाद में जनरल मुशर्रफ ने इसको वाटर डाउन करने की कोशिश की, फिर ये 18th अमेंडमेंट में ये वापस आ गई। बाय एंड लार्ज ओपन वोट में, जो नो कॉन्फिडेंस वोट है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अपनी ही पार्टी के लीडर के खिलाफ किसी ने वोट डाला हो, या मनी बिल में या इसके अंदर। ठीक, अब पीपीपी पीएमएलएन की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, वोट वो पहले डाल दें, फिर 2-3-4 महीने तक कार्रवाई होती रहेगी। पीटीआई की इंटरप्रिटेशन ये है कि जब हमने ये डिक्लेयर कर दिया कि अंदर किसी ने नहीं जाना और हमने स्पीकर को लिख के दे दिया
और उसके बाद अगर कोई डालेगा तो उसका वोट नल एंड वॉइड होगा और वो इनवैलिड हो जाएगा। आपकी इसमें क्या तशरीह, आपको क्या समझ आ रहा है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं बड़ा हैरान हूँ, हमारे यहाँ ये डिस्कस होता है कि अपोजिशन भी बड़े फ़ख्र से कहती है और हुकूमत भी सुना है कोई डंडा फोर्स बरदार वो बना रही है कि कोई हमारा बंदा डंडा बरदार या नारे मारने वाले या उनके घरों का पीछा करें या उनका वो करें कि खुदा का खौफ करो वगैरह। तो यानी ये कौन लोग हैं? ये हमारी जमहूरियत को कंधा देने वाले हैं। खुदा का खौफ, ऐसी ही है जमहूरियत। 50-100 लोटा है उसका अपने नाम जमहूरियत रखा हुआ है। ऊपर वो हैं जो आल बचाओ माल बचाओ खाल बचाओ वाले हैं। गुलाम ऊपर आका है, नीचे गुलाम दर गुलाम। किसी में 1% भी रवैया जमहूरी नहीं, ना उनकी पार्टियों में, ना उनके ज़हनों में, ना उनके दिलों में। इक़्तिदार गेम है, मुझे इक़्तिदार मिल जो ज़ालिमों कितनी मरतबा इक़्तिदार लेना है, कितनी मरतबा। यानी किधर गया टोनी ब्लेयर, मार्गरेट थैचर, ओबामा अगर यहाँ होता मौजें कर रहा होता, ताहयात सदर रहना था, अय्याशी करनी थी और जिस मुल्क में चाहता महल बना लेता, जहाँ चाहता मौजें करता। अब वो बैठा हुआ है, कभी लेक्चर देता है, बीवी भी लेक्चर देती है, कमाइयाँ खा रहे हैं और कर रहे हैं। यानी उनको तो चाहिए इधर आए, हमारे पास आके एंजॉय करें और फिर उधर जाके जायदादें बनाएं। होगा क्या? कदम बढ़ा ओबामा, हम तुम्हारे साथ हैं, कदम। और जेल भी ओबामा जाता है तो फूल फेंकते। हाँ। और फिर हम उसके बाद बिरयानी, ओबामा को इतने करने चाहिए, बिरयानी की प्लेटें बनानी चाहिए थी और कीमे वाले नान। ठीक है, बस बाकी इस पे आए ना, मेरे सवाल पे तो आए। अच्छा, अब ये है कि ये उस वक्त और इस वक्त सारे अपने अपने मेंबरान के, जिनको हम इंसान कहते हैं, जो असल में मिस्र का बाजार है और इसमें मंडी लगी हुई है, खरीदो फरोख्त हो रही है। मैं तो मंतकी और असूली तौर पर इसके हक में हूँ कि क्यों जो ही वोट देने के बाद नाहल का क्या मतलब है? बिल्कुल सही। वोट देने आपको मैंने हटा दिया, बाद में मैंने और पता ही है आखिरी 2 जुमले क्यों दे रहे हैं वोट। मिसाल के तौर पे जिस वक्त बड़ी खबर ये है कि क्यों दे रहे हैं, बड़ा जो मंतका है ये वो पैसों पे भी नहीं दे रहे, ओहदों पे भी नहीं दे रहे, ये टिकटों के लिए, नून लीग की टिकटें मिलेंगी तो अगले इलेक्शन कहने की एक्सप्लेनेशन है, लेकिन पैसों का भी सुन रहे हैं। इरशाद भट्टी साहब, मौलाना ने क्यों ये एक इस किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी है बिल्कुल डी चौक के ऊपर? देखिए, मुझे कोई हालात अच्छे नहीं लगते नज़र आ रहे। उसकी वजह यह है कि जब आप बातों से आप गालियों से आप अपनी फोर्सेस तक पहुंच जाएंगे और थ्रेट्स तक पहुंच जाएंगे और इस तरह जिस तरह अभी वो हो रहा है, विच इज़ वेरी बैड। ये किसी को के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मुझे नहीं समझ आती मौलाना साहब ने क्यों लाए हैं। मौलाना साहब, किसी की क्या ज़रूरत है कि मौलाना साहब को कोई हाथ लगाए या बगैर महफूज उठा ले, अगवा कर ले? हाँ, नॉट मौलाना साहब को नैब ने जब बुलाया तो मौलाना साहब ने कहा था मैं फाड़ के फेंक देता हूँ। मौलाना साहब बाकायदा लॉन्ग मार्च लेके आके बैठे रहे, धरना दिए रखा, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। और पार्लियामेंट लॉजेस के आगे हरकतुल इंसार समझ नहीं आती। अब वो आ जाएगी तो तहरीक इंसाफ अपने बंदे लाएगी, वो आ जाएगी तो नून लीग अपने बंदे लाएगी, वो आ जाएगी तो पीपल्स पार्टी अपने बंदे लाएगी, विच इज़ वेरी बैड। और ये मैं कह रहा हूँ, ये सियासत के लिए आगे मुझे अंधेरा लगता है। ये जो आप पार्लियामेंट की बात कर रहे थे ना कि वो पहले नाहल हो जाने के बाद, ये भी क्योस है। स्पीकर कुछ रूलिंग देगा, लोग मानेंगे नहीं और रूल्स अपनी इंटरप्रेट, आधे इधर हो जाएंगे, आधे इधर हो जाएंगे, बाहर लड़ाइयाँ होंगी, बाहर गालम गलोच होगी, विच इज़ वेरी बैड।